इंसानी जिस्म, एक ऐसी दुनिया जो हर वक्त हमारे साथ होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे अजीब और परेशानकुन राज छुपे हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलें आज इनमें से कुछ राजों से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? भाई अपना जिस्म ऐसे कौन नहीं जानता होगा। लेकिन सच तो ये है कि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इंसानी जिस्म के एक ऐसे सफ़र पे निकल रहे हैं जो हैरत, खौफ और नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ से भरा हुआ है। शुरुआत करते हैं उन नन्हे मेहमानों से, वो जानदार जो हमारे जिस्म पर और इसके अंदर रहते हैं लेकिन हमें नज़र तक नहीं आते। तो ये एक हकीकत है कि तकरीबन हर इंसान की पलकों की जड़ों में खुर्दबीनी कीड़े रहते हैं। जी हाँ, कीड़े। इन्हें डेमिडेक्स कहते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये ज़्यादातर बेज़रर होते हैं, बस हमारी मुर्दा जिल्द और तेल खाकर जिंदा रहते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये हमारी जिल्द पर बाहर निकलकर मिलाप करते हैं। सोचकर ही कैसा लगता है। अच्छा, अब मुंह की बात करते हैं। हमारे मुंह में कोई एक दो नहीं बल्कि 700 से ज्यादा किस्म के बैक्टीरिया की एक पूरी आबादी है। ये हमारे जिस्म के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक है, और यही वजह है कि किसी जानवर के काटने से ज्यादा इंसान का काटना खतरनाक इन्फेक्शन कहला सकता है। और ये है रोजाना पैदा होने वाली बलगम की मिकदार। हमारा जिस्म हर रोज 1 क्वार्ट से भी ज्यादा बलगम बनाता है। इसमें से ज्यादातर तो हम बिना महसूस किए ही निगल जाते हैं। मतलब ये कि ये हमारे गले से बस चुपचाप नीचे उतर जाती है। 40,000? ये वो तादाद है जितने जिल्द के खुलिये हर 1 मिनट हमारे जिस्म से झड़ते हैं। हमारा जिस्म मुसलसल खुद को नया करता रहता है, और इस अमल में हम हर जगह अपने पुराने वजूद के टुकड़े छोड़ते जाते हैं। और हाँ, घर में जो धूल मिट्टी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा यही झड़े हुए खुलिये होते हैं। लेकिन ये इतना पेचीदा निज़ाम हमेशा परफेक्ट काम नहीं करता। अब जरा इन लम्हात पर नजर डालते हैं जब हमारा जिस्म बहुत ही खौफनाक तरीकों से गड़बड़ा सकता है। जरा सोचें कि सर्जरी के दौरान कोई होश में आ जाए लेकिन हिल भी ना सके। ये एक बहुत ही नायाब लेकिन हकीकी हालत है जिसे एनेस्थीसिया से आगाही कहते हैं। मरीज दर्द भी महसूस कर सकता है और बातें भी सुन सकता है, लेकिन चीखने या मदद मांगने के काबिल नहीं होता। वाकई एक डरावना ख्वाब। ये सुनने में शायद मजाक लगे, लेकिन टॉयलेट पर बहुत ज्यादा जोर लगाने से इंसान बेहोश हो सकता है। इसके पीछे एक पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जोर लगाने से वेगस नर्व नामी एक बड़ी नस मुतहर्रिक होती है जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रहती है। नतीजा, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर अचानक गिरते हैं और इंसान बेहोश हो जाता है। कभी कभी तो हमारी अपनी पलकें ही हमारी दुश्मन बन जाती हैं। ट्राइकियासिस एक ऐसी हालत है जिसमें पलकें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, और फिर हर बार जब आंख झपकती है तो वो आंख की नाजुक बैरूनी तय यानी कॉर्निया को जख्मी करती हैं। ये न सिर्फ शदीद तकलीफदेह होता है, बल्कि इससे बीनाई को मुस्तकिल नुकसान भी पहुंच सकता है। बका के लिए हमारा जिस्म किसी भी हद तक जा सकता है। शदीद फाके की हालत में जब जिस्म की सारी तवानाई खत्म हो जाए तो दिमाग दूसरे अहम आज़ा को जिंदा रखने के लिए आखिरी हरबे के तौर पर अपने ही टिश्यूज को खाना शुरू कर देता है। अच्छा, इन खौफनाक बातों से अब जरा हटते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म जितना अजीब है उतना ही नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत और लचकदार भी है। आइए अब इसकी कुछ हैरत अंगेज सलाहियतों पर नजर डालते हैं। हमारे मैदे में जो तेजाब होता है वो इतना ताकतवर है कि रेजर ब्लेड जैसी चीज को भी गला सकता है। तो फिर सवाल ये है कि वो हमारे मैदे को क्यों नहीं खा जाता? इसका जवाब मैदे की खुद को ठीक करने की हैरत अंगेज सलाहियत में है। मैदे की अंदरूनी तह इतनी तेजी से खुद को बदलती रहती है कि तेजाब को उसे नुकसान पहुंचाने का मौका ही नहीं मिलता। अक्सर लोग समझते हैं कि हड्डियां एक बेजान ढांचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिंदा टिश्यूज हैं। जिस्म मुसलसल पुरानी हड्डी को खत्म करके नई बनाता रहता है। मतलब ये कि तकरीबन हर 10 साल में हमारा पूरा ढांचा नया हो जाता है, और इसी वजह से जब कोई हड्डी टूटती है तो वो जुड़ने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और दिल की तो अपनी ही एक अलग दुनिया है। इसका अपना एक बरकी निज़ाम है जो दिमाग के कंट्रोल के बगैर काम करता है। यही वजह है कि अगर दिल को ऑक्सीजन मिलती रहे तो वो जिस्म से बाहर निकाले जाने के कुछ देर बाद तक भी धड़कता रह सकता है। और ये शायद सबसे हैरानकुन बात है, वो उज़्व जो हमारे जिस्म के हर दर्द को महसूस करता है वो खुद कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता। जी हाँ, दिमाग में दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स ही नहीं होते, और इसी वजह से सर्जन मरीज को जगाकर उसके दिमाग का ऑपरेशन कर सकते हैं। और आखिर में चलते हैं सबसे गहरे मौजू की तरफ, यानी जिंदगी और मौत के बीच की वो पुरस्रार सरहद। जब दिल धड़कना बंद करता है
तो जिंदगी एकदम से खत्म नहीं होती। क्लिनिकल मौत के बाद भी दिमाग कुछ मिनट तक काम करता रह सकता है। और तहकीक ये बताती है कि सुनने की हिस्स सबसे आखिर में जाती है, जिसका मतलब ये है कि इंसान अपने आखिरी लम्हात में भी अपने आसपास की आवाज़ें सुन सकता है। और जैसे ही मौत वाक़ई होती है, एक और अमल फौरन शुरू हो जाता है, वो है खुद हज़मी का। हमारे जिस्म के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और एंजाइम्स जो ज़िंदगी में हमारी मदद करते हैं, अब हमारे ही टिश्यूज़ को अंदर से ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस्म में एक चीज़ ऐसी है जो मौत के बाद भी तवील अरसे तक कायम रहती है, और वो हैं हमारे दांत। ये इंसानी जिस्म का सबसे सख्त हिस्सा हैं। ये गलने सड़ने के अमल का सबसे आखिर तक मुकाबला करते हैं। इसीलिए फोरेंसिक माहिरीन के लिए शनाख्त का ये एक बहुत अहम जरिया है। तो इन तमाम अजीब, खौफनाक और नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ को जानने के बाद एक सवाल ज़हन में उठता है, क्या इंसानी जिस्म किसी ज़हीन डिज़ाइन का शाहकार है, या फिर ये इर्तिका का एक पेचीदा और खूबसूरत हादसा है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।